दोस्तों दलजीत दोसांझ की एक मूवी आई है जिसका नाम है डिटेक्टिव शेरदिल। डिटेक्टिव शेरदिल ये एक मूवी है जो कि एक कॉमेडी मिस्ट्री मूवी है। ये मूवी तकरीबन 2 घंटे की ये मूवी है। इस मूवी में दलजीत दोसांझ है, बमन ईरानी है और भी काफ़ी सारे कलाकार हैं, लेकिन ज़्यादा यही 2 मेन हैं। तो होता क्या है, बेसिकली स्टोरी ये होती है कि ये जो होता है दलजीत जो होता है वो एक डिटेक्टिव होता है, बड़ी अफसर होता है, इसकी एक टीम होती है। तो ये काफ़ी सारे केस सोल्व कर देता है। तो इसके बाद एक केस आता है बमन ईरानी का। बमन ईरानी को रास्ते पे जाते हुए कोई आदमी गोलियां मार के हलाक कर देता है, यानी मार देता है। उसके बाद इसको केस मिलता है। तो सबसे पहला शक ऑब्वियसली सारी फैमिली पे जाता है। फैमिली में होती है बमन ईरानी की वाइफ होती है, जो कि एक और सीनियर एक्टर्स है वो करती है। उसकी बमन ईरानी की एक बेटी होती है जो कि बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। उसका एक बेटा होता है और उस बेटे की एक वाइफ होती है, सेलिब्रिटी होती है। बेटा जो होता है बिजनेस में काफ़ी सारा नुकसान करा चुका होता है। सबसे अपने बमन ईरानी सबसे अब नफरत करता है, यानी कि कुछ खास पसंद नहीं करता, बस अपनी बेटी को प्यार करता है। फिर जैसे ही उसको ये केस मिलता है कि ये किसने मर्डर किया, तो वो तहकीकात करने के लिए आता है। और उसको जब तहकीकात करता है तब उसको पता चलता है काफ़ी कुछ। बेटी जो होती है वो एक लड़के को पसंद करती है। लड़का भी जो है बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। लड़का उससे प्यार करने लग जाता है, लेकिन बमन ईरानी को पसंद नहीं होता है वो लड़का। ये कहानी होती है। सब अपना अपना बयान दे रहे होते हैं, लेकिन सब पे उसको शक होता है। फिर जैसे जैसे वो तहकीकात करता रहता है काफ़ी सारी चीज़ें खुलती जाती हैं। फिर एक नौकर पे शक जाता है, जो ड्राइवर होता है वो गायब होता है। फिर उसको वो नौकर मिल जाता है। कुछ टाइम बाद वो नौकर भी मर जाता है। फिर उस पर तहकीकात होती है कि किसने मर्डर किया। तो वो बॉयफ्रेंड जो होता है उसकी बेटी का, उस पर भी शक जाता है। उसे पकड़ते हैं तो वो भी गायब हो जाता है। जब उसको पकड़ते हैं तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। सब बोलते हैं इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, केस सोल्व हो गया, आप जाइए। हाउस अरेस्ट पे रखा होता है सारे घर वालों को। तो वो समझते हैं केस सोल्व हो गया, लेकिन केस सोल्व होता नहीं है। मर्डर किसी और ने किया होता है, उसको सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा होता है। और वो कबूल भी कर लेता है कि हाँ मैंने मर्डर किया। फिर जब तहकीकात होती है तब सीक्रेट रिवील होता है कि नौकर जो होती है, एक मेल नौकर जो होता है उसका मर्डर हो जाता है। फीमेल नौकर जो होती है उसको जब पकड़ते हैं तो उसने उस बॉयफ्रेंड की बहन को अगवा करके रखा होता है, इसलिए वो गुनाह कबूल कर लेता है। लेकिन गुनाह उसने किया नहीं होता है, गुनाह किसी और ने किया होता है। और ये तहकीकात होती है। फिर पता चलता है कि पूरी की पूरी फैमिली ने ही मर्डर किया होता है। जी हाँ, यानी कि बमन ईरानी की बीवी, बेटा, बहू और जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसने भी, यानी बेटी, उसने सबने मिलकर मर्डर किया होता है। क्यों? क्योंकि बमन ईरानी एक दिन अपना ईमान जाग जाता है। वो सोचता है मैं सारी जायदाद जो है ट्रस्ट में दे दूं और अपनी बेटी को 10% दे के और ये घर दे के सब कुछ चला जाऊं, क्योंकि मेरे सारे बच्चे जो है पैसों के पीछे पड़े हैं। ये सोच के वो अपने बच्चों को, परिवार को बताता है, लेकिन फैमिली वाले नाराज़ हो जाते हैं। ख़ास तौर पर उसकी बेटी, क्योंकि उसको 30% मिलने वाला होता है लेकिन सिर्फ 10% हो जाता है। तो वो प्लान बनाती है मारने का। पूरी फैमिली को बोलती है कि हमें इनको मारना होगा तभी हमें पैसे मिलेंगे। फिर सारे फैमिली वाले मान जाते हैं कि मार देंगे। फिर नौकरानी को भी पता चल जाता है कि ये लोग प्लान बना रहे हैं। नौकरानी अपनी डिमांड रखती है कि मुझे इतने पैसे दो, मैं सपोर्ट करूँगी। तो वो लोग मान जाते हैं, नौकरानी भी शामिल हो जाती है। फिर ये लोग मर्डर का प्लान बनाते हैं। मर्डर का प्लान बनाते हैं। फिर ये पता चलता है कि मर्डर जो है वो स्पॉट पे नहीं किया गया, घर के अंदर ही गोली मार के हत्या की गई होती है। क्योंकि जो इनका दामाद होता है, यानी बॉयफ्रेंड जो होता है लड़की का, उसको जब ये लोग बताते हैं कि तुम्हें इसको मारना है, तो वो प्लान तो बना लेता है कि हाँ मार देंगे। लेकिन बाद में उसको अपनी गलती का रियलाइज़ होता है, तो वो उसके बाप को बता देता है कि ये लोगों ने मिलकर प्लान बनाया तुम्हें मारने का। तो उसी वक्त वो कमरे में आता है, सबको सुनाने लग जाता है, गन दिखाता है। फिर बेटी गन छीन के गोली मार देती है अपने बाप को। फिर वो लोग उसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। तो यही मूवी की स्टोरी होती है। दलजीत को जब पता चल जाता है तो वो खून के धब्बे जो है पेंटिंग पे चिपके हुए होते हैं। यही मूवी की स्टोरी होती है। तो यही मूवी की स्टोरी होती है। जब सब कुछ पता चल जाता है, सारी फैमिली को अरेस्ट कर लेते हैं। दलजीत दोसांझ जो है वो केस सॉल्व कर लेता है। पूरी फैमिली ने मिलकर उसके बाप को, मतलब जो उसको मारा होता है जायदाद की लालच में, क्योंकि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को देने वाला होता है। तो सारी के सारी फैमिली अंदर चली जाती है। जिसने साथ दिया होता है सब के सब मारे जाते हैं, यानी कि अंदर जेल चले जाते हैं। यही मूवी की स्टोरी है। तो ये अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर देखिए।